श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विशेष दिन की जो 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को पड़ रहा है। यह दिन वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और मेष संक्रांति के साथ जुड़ रहा है। भारतीय परंपराओं और मान्यताओं में ऐसे संयोग को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसा संयोग बार बार नहीं आता। माना जाता है कि जब कोई खास तिथि और वार एक साथ आते हैं तो उस दिन किए गए पूजा पाठ और साधारण से उपाय का प्रभाव अधिक गहरा माना जाता है। इसी कारण लोग इस दिन को एक विशेष अवसर के रूप में देखते हैं और भगवान शिव की आराधना को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। परंपरागत कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि वैशाख महीने की द्वादशी और मंगलवार का यह संयोग एक विशेष ऊर्जा लेकर आता है। इसी वजह से कई लोग इस दिन को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए उपयोग करते हैं। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में मानसिक शांति और सकारात्मकता ला सकते हैं। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी प्रकार के उपाय का असली आधार व्यक्ति की आस्था, उसकी सोच और उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। कई धार्मिक कथाओं में यह बताया गया है कि जब मनुष्य कठिन समय से गुजरता है तो उसे अपने जीवन में छोटे छोटे आध्यात्मिक कार्यों से एक नई ऊर्जा मिलती है। इसी भावना के आधार पर इस विशेष मंगलवार द्वादशी के दिन कुछ सरल उपाय बताए जाते हैं, जिनका उद्देश्य केवल मन को स्थिर करना, सकारात्मक सोच बढ़ाना और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा को मजबूत करना होता है। पहला उपाय काले तिल शहद जल वाला उपाय, शिवलिंग पर अर्पण। यह उपाय सबसे सरल और सबसे ज़्यादा प्रचलित माना जाता है, जिसमें 3 चीज़ों का उपयोग होता है: काले तिल, शहद और शुद्ध जल। इस उपाय का उद्देश्य होता है मन को शांत करना और जीवन की रुकावटों को दूर करने की भावना को मजबूत करना। कैसे करना है? सबसे पहले एक छोटी सी मात्रा में काले तिल लें, जितना एक चुटकी में आ जाए उतना काफ़ी है। इसके साथ थोड़ा सा शहद और एक लोटा साफ जल, अगर संभव हो तो तांबे के बर्तन का तैयार करें। अब इन्हें लेकर किसी शिव मंदिर जाएं या घर में शिवलिंग हो तो वहाँ पूजा करें। शिवलिंग के सामने सबसे पहले काले तिल में थोड़ा शहद मिलाएं और उसे श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर अर्पित करें। कुछ लोग इसे शिवलिंग के चारों ओर भी हल्के रूप से लगाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जल अर्पित करें। ध्यान रखने वाली बात, इस समय मन में शांत भाव रखें और भगवान शिव का नाम लें। माना जाता है कि इस प्रक्रिया का असली महत्व श्रद्धा और एकाग्रता में होता है, न कि केवल सामग्री में। यह उपाय मानसिक बोझ कम करने और सकारात्मक सोच बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है। दूसरा उपाय शहद लगा बेलपत्र अर्पण। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसे भक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक समझा जाता है। इस उपाय का उद्देश्य होता है मन की इच्छाओं को केंद्रित करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। कैसे करना है? एक साफ और बिना टूटा हुआ बेलपत्र लें, उसकी चिकनी सतह पर हल्का सा शहद लगाएं। ध्यान रहे कि बेलपत्र पूरी तरह साफ और अखंड होना चाहिए। अब इसे अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी इच्छा या समस्या के बारे में मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करें। इसके बाद इसे शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग को स्पर्श करे और डंडी जलधारा की तरफ रहे। इसके बाद एक लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाएं। भाव का महत्व, इस उपाय में सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी भावना है। माना जाता है कि जब व्यक्ति पूरी एकाग्रता से अपनी समस्या भगवान के सामने रखता है तो उसका मन हल्का होता है और वह निर्णय लेने में बेहतर महसूस करता है। यह उपाय मन की रुकावटें दूर करने का प्रतीकात्मक अभ्यास माना जाता है। तीसरा उपाय सच्ची मनोकामना वाला बेलपत्र अर्पण। यह उपाय उन लोगों के लिए माना जाता है जो लंबे समय से किसी इच्छा या लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। इसका उद्देश्य होता है मन को मजबूत करना और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। कैसे करना है? एक साबुत और साफ बेलपत्र लें और उसे अपने हाथ में रखकर शांत मन से अपनी मनोकामना के बारे में सोचें। अब भगवान शिव से सच्चे दिल से प्रार्थना करें कि आपके प्रयास सफल हों। इसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर एक लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाएं और नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का 11 बार जाप करें। इसका भाव,
यह उपाय किसी चमत्कार के लिए नहीं बल्कि मन को स्थिर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए माना जाता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से सोचता है तो उसका ध्यान और मेहनत दोनों बेहतर हो जाते हैं। इस पूरे दिन का असली संदेश, इन सभी उपायों का असली उद्देश्य यह नहीं है कि कोई जादू हो जाए, बल्कि यह है कि व्यक्ति अपने मन को शांत करे, अपने विचारों को साफ करे और अपने जीवन में सकारात्मक दिशा बनाए। अंतिम बात बहुत जरूरी, जीवन में कोई भी बदलाव केवल पूजा से नहीं बल्कि पूजा प्लस मेहनत प्लस सही सोच से आता है। यह उपाय केवल एक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास की तरह काम करते हैं जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाते हैं। इन सभी उपायों का असली उद्देश्य किसी चमत्कार को दिखाना नहीं बल्कि इंसान के भीतर विश्वास, शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होता है। जब मन शांत होता है तो सोच साफ होती है और जब सोच साफ होती है तो जीवन की दिशा अपने आप बेहतर होने लगती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब